हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शाम के बजे हैं 5 और आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी परेशानियों के बारे में पूछा गया है। तो आज मैं आपको प्रो ट्रे बताऊंगी। प्रो ट्रे होती क्या है और वहाँ से हमने पौधों को कैसे लगाना है। कहते हैं हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी सीडलिंग मेरी बची हुई है, ये देखो मैंने अभी लगाई हुई है। ये अपनी पूरी बड़ी ट्रे में भी लगाई है बेड बना के, और ये देखो छोटे छोटे ऐसे ही इनमें भी मैंने अपने पौधे लगाए थे जो लास्ट मेरे रह गए हैं अब लगाने वाले। तकरीबन मैं सारे, ये देखो ये सारे टमाटर के ये सब मैंने आप लगाए हुए हैं। कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अब ये मैंने लेट जो लगाए थे ये अभी छोटे छोटे, अभी देखो बीच में से ये आपको दिखेंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे ना, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो बीच में से ये अभी उग रहे हैं। अभी और बीज मैंने डाला है तो वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बीज में से पौधे अभी और निकल रहे हैं। तो ये देखो आपको दिखेंगे छोटे छोटे हैं, ये देखो नन्हे नन्हे से, ये देखो है ना, ये छोटे छोटे। और अभी और मैंने बीज जो डाला है वो ये देखो 5-4 दिन में ये छोटे छोटे दिखने शुरू हो गए हैं। ये मैंने इसके बैंगन के पौधे और कुछ मिर्ची के पौधे लगाए हैं, वो अभी बड़े होंगे। तो कुछ अभी ये पिछली मेरी बची हुई है सीडलिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों परेशानियाँ आती हैं, क्यों आपके पौधे मर जाते हैं। यहाँ से प्रो ट्रे से गमलों तक हमने कैसे पौधों को लगाना है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कितने बड़े पौधे हो जाएं, और जो हम खुद सीडलिंग जो तैयार करते हैं वो उनको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कितने बड़े पौधे हो जाएं तो उनको कब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और ट्रांसप्लांट सीधे क्या बड़े गमलों में, सीधे ऐसे बड़े गमलों में किया जा सकता है, ये मैं आपको आज सारा बताऊंगी कि किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपके द्वारा तैयार की गई प्रो ट्रे में से जब पौधे आप लगाओगे आपके कभी भी ना लेगी होंगे। लेगी होते हैं लंबे लंबे जो लेट जाते हैं, जैसे ये है, ये देखो, पर ये खड़ा है, लेटा नहीं हुआ है ना। ये देखो ये खड़े हैं पौधे। तो ऐसे खड़े पौधे होने चाहिए, लिटने नहीं चाहिए। जो ऐसे लमलेट हो जाते हैं और लंबे लंबे ऊपर को ऐसे लंबूतड़े बन जाते हैं ना, लंबे लंबे ऐसे निकलते हैं तो वो लमलेट हो जाते हैं। तो वो सीडलिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये अभी ये एक ट्रे में तो मैं लगा बैठी हूँ। मैं ऐसे बेड तैयार करती हूँ, मैं सीधा इनको गमलों में नहीं लेके जाती। जैसे ये प्रो ट्रे के ये देखो, ये मैंने खुद अपने ना, मैंने वो बाजारी ट्रे नहीं खरीदी हुई, मैंने ये खुद बनाए हुए हैं। ये देखो ये सर्फ एक्सल के जो ऊपर शीशी होती है ना जो सर्फ वाली, उसके जो ढक्कन इकट्ठे करके ये देखो नीचे मैंने छेद किए हुए हैं। और ये मैंने खुद अपने इनके लिए सीडलिंग तैयार करने के लिए ये कप तैयार किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे तैयार किए हुए हैं। इनमें मैंने सीडलिंग अपने बीज डाले थे और तैयार किया था। अब सबसे पहली बात क्या है, अब इधर से पौधे हमने जहाँ लगाने हैं, मेरे लगाने का अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से लगाओगे तो आपके पौधे कभी नहीं मर सकते। मैं गारंटी से कहती हूँ आपके पौधे इतने अच्छे चलेंगे। कभी आपके द्वारा लगाए गए बीज की सीडलिंग जो तैयार करते हो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। कारण प्रो ट्रे का फ़ायदा क्या क्या होता है पहले ये भी देख लो। प्रो ट्रे में हम पौधे क्यों लगाते हैं, सीधे मिट्टी में क्यों नहीं लगाते। सीधे मिट्टी में हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सॉइल मीडिया होता है बड़ा हार्ड, क्योंकि इसमें हर तरह की हमने खाद, मिट्टी, रेत, कंपोस्ट, जो भी मैन्योर देना है, फर्टिलाइज जो करते हैं हम, सारा कुछ डाला होता है। तो बीज वो उतना ताकत, वो इतनी पावर जो है नहीं सहन कर सकता। दूसरा, उसको विकसित होने के लिए जगह बड़ी हल्की चाहिए, क्योंकि मिट्टी का भार उसके ऊपर अगर रहेगा तो पौधा जो है अच्छे से नहीं पनपेगा, वो जो है दब के रह जाएगा। आधे बीज तो नीचे मिट्टी में सड़ जाएंगे और वो मतलब जो है ख़राब हो जाएंगे, फंगस लग जाएगी उनको। तभी सीडलिंग जो है ना आधी से ज़्यादा कईयों की ख़राब हो जाती है और मर जाती है। सबसे मेन कारण इसका मीडिया कैसे तैयार करना है, हमने इसके लिए तैयार करना है मिट्टी रहित। उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम ये बीज डालते हैं ना इनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इनमें हमें क्या डालना है, सिर्फ कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों चीज़ें हमने मिला के बराबर डालनी है। और एक चीज़ मैं आपको अपनी टिप बताती हूँ, सीक्रेट जो है कोई नहीं बताता, मैं सिर्फ देखो वर्मी कंपोस्ट क्या काम करती है, खाद का, ठीक है। वो क्या खाद का काम करती है कि बीज हमने डाला है वो उसको ताकत मिले और वो अंकुरित हो जाए। वर्मी कंपोस्ट ने तो अपना कर दिया काम। दूसरी, कोकोपीट हम क्यों डालते हैं
कि वो उसमें नरमाई रहे और बीज जो है वो अपनी पूरे अच्छे से अपनी टांगे फैला सके ठीक है ना, कि मतलब पौधा बढ़े और नीचे से उसकी जड़ें भी जो हैं बड़ी आसानी से अपने पैर पसार सके। कोकोपीट वो काम करती है। अब उसको जकड़ने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी तो डाल नहीं सकते, तो तभी वो लमलेट हो जाते हैं ना पौधे, ऐसे लमलेट और पतले पतले ऐसे। ये देखो ये लेटा पड़ा है, ये देखो एक लेटा हुआ है, मेरा भी लेटा हुआ है एक लेटा हुआ है मेरा भी। तो उसमें क्या होता है कि वो क्यों ऐसे उनके तने वो ऐसे हो जाते हैं। आपने क्या करना है, जितनी आप वर्मी कंपोस्ट डालोगे बराबर आपने मिट्टी डाल ली, हो गए दोनों। तीसरा काम आपने क्या करना, उसके अंदर आपने कम से कम 2 मुट्ठी रेत, सैंड, रिवर सैंड जो है साफ़ छनी हुई होनी चाहिए, बिना छाने बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, छान के, क्योंकि कोकोपीट इतनी सॉफ्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट इतनी सॉफ्ट होती है, बीच में बिना छाने अगर डालोगे तो उसमें कंकर पत्थर जो होंगे वो करेंगे, वो बीज को अंकुरित नहीं होने देंगे, वो नुकसान करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो हम ध्यान रखेंगे तो मतलब बड़े अच्छे से पौधे होते हैं, कोई परेशानी का कारण बन ही नहीं सकता। तो उसमें हमने 1.5 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो है रेत जरूर मिक्स कर देनी है। रेत के साथ साथ फिर क्या करना है, फंगीसाइड अगर आप ऑर्गेनिक ले सकते हो तो ये फंगीसाइड जो है आप 1 चम्मच, ये देखो मैंने रखा हुआ है, अभी मैं आपके सामने बेड ये तैयार किया हुआ है, मैं बताऊंगी कि इसमें सीडलिंग को यहाँ से वहाँ तक ले जाऊंगी और यहाँ से फिर गमले तक कैसे जाता है पौधा, ये बताऊंगी मैं आज आपको। तो हमने क्या करना, रेत जरूर डालनी है, 2 मुट्ठी रेत डाल ली, वो सॉइल, वो उसका जो है वो मीडिया जो है तैयार हो गया, जिसमें हमने क्या डालना है, बीज डालने हैं, बीज डालने हैं। ये तो होगी ये बात, ठीक है। अब हमने तैयार कर लिया, अब उसमें क्या है, बीज जो है सुरक्षित हो जाएगा और आराम से वो अंकुरित होगा। तो इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए क्या है, हमें एक तो सबसे प्रो गार्डन हम तैयार क्यों करते हैं, कहीं कहते भी इसमें ज़रूरी हम सीधे मिट्टी में लगा दें, नहीं जी, तैयार करने का भी एक कारण है। प्रो ट्रे में हम बीज जो लगाते हैं उनके रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि ट्रे अगर बाहर कहीं रह गई है, ऊपर हम टेरेस गार्डन में हम काम कर रहे हैं, कहीं ट्रे बाहर रह गई हैं हम जो हमने तैयार की हुई हैं, अगर कोई मौसम अचानक से सडनली ख़राब हो गया है, कोई अंधेरी तूफान आ रहा है, बारिश आने का मौसम हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि हम फटाफट उन ट्रेज़ को मूव कर सकते हैं, हम सुरक्षित जगह पर उनको ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, सीडलिंग जो हम तैयार करते हैं ट्रे में पौधों की, तो उनके निकलते समय जड़ें जो उनमें से हम निकालते हैं ना, जैसे इनमें से हमने निकालना है ना, अब पूरे का पूरा ये निकल आएगा और इसकी जड़ें नहीं टूटेंगी। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है। अगर हम किसी गार्डन में सीडलिंग डालते हैं या किसी अपने जो गमले हैं बड़े बड़े, उनमें हम बीज लगा देते हैं, चलो भी इधर दबा दो चल पौधे होंगे निकाल लेंगे, उसमें से निकालते समय क्या आता है कि उनकी जड़ें जो है डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं। वो इतनी मासूम सी पतले पतले धागे की तरह तो उनकी वो रेशे होते हैं, तो अगर उनको हम खींच के ऐसे निकालेंगे, आप ये देखो अब जरा सा इमेजिन करो, आप नर्सरी से सपोज करो, आप नहीं तैयार कर रहे हैं, नर्सरी से जा रहे हो, आप बीज लेने जा रहे हो, उनके तो हम तो ये गमलों में कर रहे हैं, उनके तो इतने चौड़े चौड़े लंबे लंबे क्या होते हैं, बेड लगे होते हैं, ऐसे पूरे बेड बनाए होते हैं उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि वो उन्होंने हज़ारों बीज डाले होते हैं। अच्छा, आप लेने गए, हाँ भैया जी हमें ना मिर्ची के पौधे चाहिए, हाँ जी दे देंगे, हाँ जी आपको गोभी के पौधे चाहिए, हाँ जी हाँ पौध तैयार है दे देंगे। वो करते क्या है, उनकी मुंडियाँ पकड़ेंगे यहाँ से, उनको क्या है आपके चलें जाके जाके चाहे ना चले, वो यहाँ से पकड़ते हैं, सीधा मारेंगे खुरपा, यहाँ गर्दन से पकड़ेंगे, उनको खींच खींच के निकाल लेंगे। आधी तो उनकी जड़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। घर तक आते आते जब आप लगा रहे हो, कब तक टाइम मिलेगा, कई बार शाम को नहीं मिलता, चलो जी लपेट के रख दिए, पानी डाल के रख दिए, चल जी अगले दिन लगा लेंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन तक वैसे ही उनकी आधी जान ख़त्म हो जाती है बेचारों की, है ना, वो वैसे ही लटक जाते हैं। फिर उससे अगले दिन लगाना है। पहले तो देखो स्ट्रेस में वो तब आ गए जब वो जहाँ उन्होंने जन्म लिया, डाला, वो फैले और तुरंत उनको उनकी मुंडियाँ पकड़ के ऐसे ऐसे निकाल के दे दिया, हो गया। दूसरी जगह फिर वो आगे पड़े रहे, फिर आपने उनको फिर लगाया, वो धीरे धीरे कुछ तो जान पकड़ जाएंगे, कई बेचारे गर्दनें लटक जाती हैं, मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये जगह जगह बार बार बदलाव करोगे तो उसका नुकसान होगा। लेकिन अपने घर में अगर आप लगाओगे तो उसके लगाने का ये प्रो ट्रे ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको एक एक अपना बेड मिला हुआ है, देखो, है ना। तो इसको हम पूरे को निकालेंगे और यहाँ से लेके जब हम यहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे गमले में, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी यहाँ से निकल के जगह यहाँ बदल गई है, क्योंकि इसको पूरे के पूरे बेड समेत इसके जो इसके साथ लगा हुआ है, हमने जो मटेरियल डाला हुआ है वो पूरे का पूरा मिट्टी के अंदर दब जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा फ़ायदा होएगा। तो उससे क्या होगा, पौधे खुद ब खुद चलेंगे,
कोई मतलब नुकसान ही नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, और कोई मुश्किल नहीं है, हंसते खेलते करो काम, कभी टेंशन मत लो, खुशी से काम करोगे, फ्री माइंड काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होता है। कोई इतना टफ काम नहीं है और बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। खुद बनाओगे ना, उसका फ़ायदा है तुम्हें। नर्सरी से एक पतले पतले से पौधे ऐसे दे देते हैं, वो 10-10 5-5 रुपए का एक पौधा देते हैं, वो आके चले ना चले। 10 लाओगे, 10 में से 2 चलेंगे, 3 चलेंगे। आप अपने घर में लगाओगे, 50 पैसे की भी कीमत नहीं पड़ती अगर आप खुद सीडलिंग लगाते हो और खुद तैयार करते हो। अगर अपनी खुद लगाई हुई सीडलिंग में सपोज करो आपके 50 पौधे या 25 निकल आए, तो उसमें 15 तो चलेंगे ही। कितना फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके को थोड़ा सा सोचो। और सबसे बढ़िया बात इसकी पता क्या है, इसमें प्रो ट्रे में लगाने का फ़ायदा क्या है। इसमें ये जो सीडलिंग हम लगाते हैं, इसमें पौधे जो हैं एक साथ एक समान बड़े पैदा होते हैं। ये नहीं क्योंकि इतना सा रह गया, कोई इतना सा रह गया, कोई इतना सा रह गया ना, ये बराबर की ग्रोथ होती है इनमें। इनमें ग्रोथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रोथ जो है इनकी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया होती है। तो इसलिए प्रो ट्रे में देखभाल करना भी आसान है। मौसम अगर ख़राब हो गया तो इनको सुरक्षित जगह पर ले जाना भी आसान है। तो और मिट्टी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमने बेड तैयार करने हैं, 2 ऐसे लंबे लंबे 3-4 गमले ऐसे तैयार कर लो, और कहीं कहाँ रखो जहाँ धूप ना डायरेक्ट आए, ठीक है। सीडलिंग को धूप मत आए, और उसकी मतलब धूप की रोशनी पड़े, है ना। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि धूप डायरेक्ट नहीं आए, ऐसे एरिया में उन ट्रेज को रखो जहाँ धूप की रोशनी पड़े, थोड़ी सी उनको हीट मिलती रहे, हवा मिलती रहे। हवा मिलेगी, फर्स्ट क्लास सीडलिंग तैयार होगी। ये मेरे पौधे अभी सिर्फ 10 दिन के पौधे हैं। ये गोभी है, ये मैं लगा बैठी थी। मैंने कहा आज मेरे थोड़े से और पौधे हैं, मैं लगा के दिखाऊं। ये मेरे को पूछा तो मैंने कहा नहीं, आज मैं बताती हूँ कि आप सीधे गमलों में नहीं लगाना आपने। अब ये तैयार हो रही है, अब ये थोड़े थोड़े इतने, और ये 6-6 सेंटीमीटर के और हो जाएंगे ऊपर, 5-5 सेंटीमीटर के पौधे। इनको धीरे धीरे मिट्टी समेत ऐसे धीरे धीरे निकाल के, और जहाँ जहाँ मैंने लगाना है ट्रांसप्लांट कर देना मैंने। तो बस इसके बाद आज मेरा आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा होगा, तो आप ये थोड़ा सा देखो, मैं लगा के बताती हूँ कि इसमें देखो मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले बेड जो मैंने तैयार किया है, इसमें मिट्टी है और इसमें रेत है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और इसमें ये अब ये देखो आपके सामने ये पूरा मैंने ये इसलिए नीम खली डाली है कि ताकि कोई इस मिट्टी में कीड़ा पतंगा ना आए कोई, है ना, कुछ इसको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत नन्हे नन्हे पौधे हैं। इनकी खुराक जो है बड़ी साफ़ सुथरी देनी पड़ेगी हमें। और ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट, ये हमने इसमें डालनी है, ये डाल दी। और ये देखो ये मैंने इसका कर दिया सारा, इसको खुराक दे दी मैंने। और इसको बेड को बिल्कुल ऐसे प्लेन कर देना हमने, बिल्कुल इसकी मिट्टी सॉफ्ट होगी नीचे तक, इसको फैलने के लिए अब जगह मिल जाएगी। ये कब करना है हमने काम, जब हमने इसमें से निकालने हैं पौधे। जब इसमें से हम निकालेंगे तो हमें मतलब बहुत आसानी होएगी। इसमें से ऐसे हम दबा के भी निकाल सकते हैं और इसको उलट के भी निकाल सकते हैं। मेरे हाथ में एक कैमरा है ना, तो थोड़ी सी तंगी होएगी मेरे को। ये निकल आया, ये पौधा निकल आया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको ऐसे छोटा सा होल बनाना है, और क्या करना है, इसको इसके समेत ही ऐसे पूरा उठा लेना है और इसके अंदर डालना है हमने। इसको ऐसे खुला कर लेना है, और ये देखो ध्यान से देखो। और इसको इसकी ना जड़ों को बिल्कुल उंगली नहीं लगानी, ना इसको जोर से हमने दबाना है, बिल्कुल नहीं दबाना। बस इसके साइड में मिट्टी डाल दो, 2 उंगली से ऐसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे टच करना है। ऐसे दबाना नहीं है, कोई इसमें एयर पॉकेट नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं। बस इसको हल्का सा ऐसे दबा देना है। कल को देखना आप सब, पानी पहले देना है, ये सब पहले तैयारी करके रखनी है, ऊपर से पानी नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। हमने उसके बाद फंगीसाइड का वो ज़रूर करेंगे, ताकि मतलब इनकी जड़ों को हवा लगी है तो वो ताकि नुकसान ना हो। अब ऐसे मैं ये देखो दूसरा लगा के दिखा रही हूँ, ये खुला कर दिया मैंने इसका, और ये मैं इसको दूसरे पौधे को भी लगा के दिखाती हूँ आपको। लेकिन जो इसका जो साथ में लगाया हुआ है ना हमने मटेरियल इसके अंदर, वो नहीं अलग करना, वो इसके साथ ही रहने देना है, वो अलग नहीं करना बेटा। ये ध्यान से, सॉरी मैंने बेटा कहा, हो सका मेरे से बड़े भी होंगे कहीं सॉरी। ये देखो ये पौधा मैंने निकाल दिया इसमें से,
ये निकाल दिया है। अब मैंने ये इसके साथ ही इसको उठा लिया, ये उठा लिया और ये इसके अंदर डाल दिया। ये देखो, ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसके साथ साथ मैंने ये मिट्टी डाल देनी है। बस क्या करना है, ये 2 उंगली ऐसे लगा के बस ऐसे हल्का सा प्रेस, ऐसे ऐसे हल्का सा, बस उंगलियां नहीं मारनी बीच में बिल्कुल भी। ये इस तरीके से लगाना है। ये गोभी के सारे पौधे मैंने ऐसे ही लगाए थे और ये आपको दिखाऊंगी फिर थोड़े दिन में ये कैसे खड़े खड़े मिलेंगे। ये कुछ पौधे पड़े थे, अब इसमें से भी अगर निकालना है तो ये देखो मैं कैसे निकालूंगी। ये नीचे से निकालूंगी, इसको निकाल लिया, देखो आपके सामने ये मिट्टी समेत आ गया। अब इसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बिस्तर बदल दिया, मेरे को दूसरी जगह ले गए उठा के। बस यहाँ ऐसे खोलेंगे इसको, जगह को पूरा खुला कर देना है। और इसके नीचे ये 2 पौधे मेरे और चले गए, इसके साथ नए निकल रहे थे, अब ये गए बेचारे। चलो कोई बात नहीं। अब ये इसके साथ हमने इसको धीरे से मिट्टी को डाल देना है और ये ऐसे, बस कुछ नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ये 1 कप पानी लिया और ये 1 चम्मच हमने क्या लिया, छोटा सा टीस्पून फंगीसाइड घोल लिया। ज़्यादा नहीं देना हमने। ये 1 चम्मच उठाया और इसके आसपास, दूसरा चम्मच उठाया इसके आसपास, और 1 चम्मच यहाँ और 1 चम्मच यहाँ। ये देखो 1 चम्मच इधर और 1 चम्मच इधर। बस हो गया इनका ट्रीटमेंट। बढ़िया लगे ना, अब पता चल गया। अब यहाँ से जब ये 5-5 सेंटीमीटर 6-6 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएंगे तो इन पौधों को हम बड़े आराम से, अपने गमले तैयार रखो पहले ही खाद वगैरह डाल के, बस उनमें इनको शिफ्ट कर दो। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है। अगर कोई आपको लगता है कि हाँ यहाँ गलत है सही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्त हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये देखो सीडलिंग, देखो जड़ें, देखो इसकी कितनी वो बढ़िया हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो जड़ें कितनी अच्छी हैं, है ना। अभी यहाँ से ही निकाला है मैंने ये ट्रे में से, इसकी जड़ें देखो कितनी अच्छी हैं। लेकिन ऊपर पौधा सूख गया, क्यों? हिल गया, हवा हुआ चलती हैं, हिल जाता है तो सीडलिंग ख़राब हो जाती है। तभी इनको थोड़ा सेफली रखना पड़ता है। क्यों? रात के टाइम अगर हम ऊपर रखा हुआ ओपन में, रात के टाइम अगर ये बाहर रह गई ट्रे या कुछ हो गया तो वो उसमें फिर गड़बड़ होता है पौधों का। नहीं तो मेरे देखो, मैंने ये अपने हाथों से तैयार किए हुए पौधे हैं मेरे, ये सारे सीडलिंग जो मैंने तैयार की हुई है। ये जितने ये पौधे आप देख रहे हो ना, ये सारे, ये सब देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और आगे मैंने फिर और ये देखो डाल रही हूँ, आगे ये मेरे अभी रह गए हैं अभी, और इनको भी अभी शिफ्ट करूँगी यहाँ पर। ये मैंने लगाने का तरीका आपको देखो अभी बताया। और मेरे जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी, बढ़िया लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर इस टाइम नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे पता है मेरी वीडियो सभी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बहुत मेरे बहन भाइयों ने नहीं किया हुआ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको नई जानकारी, नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखने को कब मिलेंगी? जब आप सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा तो आप नई से नई जानकारी मेरे से ले पाओगे। जितना मेरा लाइफ का अनुभव है मैं कोशिश करूँगी मैं अपने यूट्यूब फैमिली से, अपने प्यारे मित्र बंधुओं से, ताकि मैं उनसे उन बातों को शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।